हेलो दोस्तों, पीसीजी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग मुगल काल को इस समय एमसीक्यू के माध्यम से देख रहे हैं। उसी उसी सीरीज का ये पार्ट 2 है। इसके पहले के पार्ट में हम लोग मुगल काल से संबंधित कुछ बेसिक प्रश्नों को देख चुके हैं। आज हम लोग कुछ एडवांस लेवल, कुछ यूपीएससी के लेवल का क्वेश्चन देखेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, जो भी एग्ज़ाम आने वाला है सारे एग्ज़ामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन था? अकबर द्वितीय, बहादुर शाह जफर, शाह आलम द्वितीय या फर्रुखशियर। देखिए, 1857 की क्रांति के समय मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय, इसी को ही बहादुर शाह जफर के नाम से भी जानते हैं। इसको विद्रोहियों ने प्रतीकात्मक नेता चुना था, जिसके बाद अंग्रेजों ने इन्हें रंगून निर्वासित कर दिया था। इस तरह इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मनसबदारी प्रणाली अकबर द्वारा प्रारंभ की गई थी। मनसब वंशानुगत होते थे। मनसबदारों को सैन्य एवं प्रशासनिक दोनों दायित्व दिए जाते थे। देखिए, मनसबदारी प्रणाली अकबर द्वारा प्रारंभ की गई थी, ये बिल्कुल सही है। मनसब वंशानुगत होते थे, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मनसबदारों को योग्यता के आधार पर चुना जाता था या नियुक्त किया जाता था। मनसबदारों को सैन्य एवं प्रशासनिक दोनों दायित्व दिए जाते थे, ये भी सही हो जाएगा। इस तरह इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, मुगल राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब्ती प्रणाली भूमि की माप पर आधारित थी। दहसाला प्रणाली टोडर मल से संबंधित थी। लगान हमेशा नकद में लिया जाता था। इसमें पहला सही हो जाएगा, क्योंकि जब्ती में भूमि माप अनिवार्य था और टोडर मल ने दहसाला प्रणाली विकसित की थी, इसलिए दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि लगान नगद या वस्तु दोनों के रूप में लिया जाता था। इस तरह इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2। चलिए अगला क्वेश्चन है, अकबर की धार्मिक नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जजिया कर समाप्त कर दिया गया, बिल्कुल सही है। अकबर ने 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। इबादत खाना धार्मिक विवादों के समाधान हेतु स्थापित किया गया था, ये भी सही हो जाएगा। इबादत खाना 1575 में अकबर द्वारा बनाया गया था। दीन इलाही एक संगठित धर्म था, ये गलत हो जाएगा। देखिए, दीन इलाही एक संगठित धर्म नहीं था, ये एक प्रकार का आचार संहिता था और ये जन सामान्य के लिए नहीं था। इसे अकबर द्वारा 1582 में शुरू किया गया था, जिसमें विभिन्न धर्मों को, जैसे इस्लाम, हिंदू धर्म, ईसाई, जैन और पारसी जैसे विभिन्न धार्मिक नेताओं को एक एक समन्वित आध्यात्मिक मार्ग प्रदान करना था, इन नेताओं को मिला के। मतलब इसका ये मतलब था कि सर्वोत्तम नैतिक और आध्यात्मिक तत्वों को मिलाकर एकजुट करना था सभी धर्मों को। इस तरह इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 सही है। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर के शासन से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। उसने जंजीरें अदल की स्थापना की, बिल्कुल सही है। उसने एक चांदी की जंजीर लगवाई थी, जो न्याय व्यवस्था का प्रतीक था। दूसरा, मुगल चित्रकला अपने चरम पर पहुंच गई, ये भी सही है। इसमें प्राकृतिक शैली का भी विकास हुआ जहांगीर के काल में। प्राकृतिक शैली, उसके काल में कोई विद्रोह नहीं हुआ, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि खुर्रम यानी शाहजहां का विद्रोह भी उसी के समय हुआ था। इस तरह इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2। चलिए अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब के शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जजिया कर पुनः लगाया गया,
ये सही हो जाएगा, क्योंकि 1679 में औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः लागू किया। साम्राज्य का क्षेत्रफल सर्वाधिक विस्तृत था। ये भी सही हो जाएगा, क्योंकि औरंगजेब के समय ही मुगल साम्राज्य का विस्तार दक्कन तक हुआ। उसने मंदिरों को नष्ट कर दिया। ये भी सही हो जाएगा। इसमें हालांकि उसने सारे मंदिरों को नष्ट नहीं किया, लेकिन उसने कुछ चुनिंदा राजनीतिक कारणवश उसने कुछ मंदिरों को नष्ट किया था। इस तरह इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जागीरदारी व्यवस्था का उद्देश्य मनसबदारों को राजस्व अधिकार देना था। ये सही हो जाएगा, क्योंकि जागीरदारों के पास राजस्व संग्रह का अधिकार था, लेकिन भूमि स्वामित्व उनके पास नहीं था। जागीरें सामान्यतः स्थायी रूप से प्रदान की जाती थीं। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जागीरें अस्थायी रूप से प्रदान की जाती थीं, इनका बार बार स्थानांतरण होता था, इसलिए दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा, जागीर व्यवस्था ने केंद्रीय नियंत्रण को मजबूत किया। ये भी सही हो जाएगा। देखिए, जब जागीरें अस्थायी थीं, उनका बार बार स्थानांतरण होता था, जिससे एक भ्रष्टाचार या एक गुटबंदी कम होने की संभावना थी, इसलिए ये केंद्रीय सत्ता को मजबूत कर किया। इस तरह इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3। अगला क्वेश्चन है, मुगल स्थापत्य कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुगल स्थापत्य में फारसी, भारतीय और तुर्की तत्वों का समन्वय था। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि यही मुगल स्थापत्य की पहचान थी। दूसरा है, बुलंद दरवाज़ा अकबर के शासनकाल में निर्मित हुआ। ये भी सही है, क्योंकि गुजरात पर विजय की याद में अकबर ने 1575 में इसको बनवाया था। ये फतेहपुर सीकरी में है और लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। तीसरा, लाल किला और जामा मस्जिद जहांगीर द्वारा बनवाया गया। ये गलत हो जाएगा। ये दोनों इमारतें शाहजहां द्वारा बनवाया गया था इसे। इस तरह इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 सही हैं। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुगल सैन्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुगल सेना का मुख्य आधार घुड़सवार सेना थी। बिल्कुल सही है। दाग और चेहरा प्रणाली सैनिकों की पहचान और नियंत्रण से संबंधित थी। यह भी सही हो जाएगा। मुगल काल में अस्थायी राष्ट्रीय सेना की व्यवस्था थी। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि स्थायी राष्ट्रीय सेना नहीं थी, मनसबदार अपनी टुकड़ी रखते थे। इस तरह इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुगल कालीन साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अकबर के काल में फारसी राजभाषा के रूप में स्थापित हुई। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि फारसी पहले से ही राजभाषा के रूप में स्थापित थी। दूसरा, आईने अकबरी मुगल प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करती है। ये सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें मुगल प्रशासन, समाज, अर्थव्यवस्था, इन सब का विवरण दिया गया है इसमें। इस आईने अकबरी के जो रचनाकार हैं अबुल फजल। ये अकबर के दरबारी कवि और वजीर थे अबुल फजल। इस तरह दूसरा भी सही है। तीसरा है, बदायूं अकबर की धार्मिक नीति के कटु आलोचक थे। ये भी सही है। बदायूनी ने अकबर के जो सुलह कुल और दीन इलाही जैसी धर्मनिरपेक्ष विचारों को बढ़ावा देने से इनकार कर दिया था। उसने अकबर के ऊपर धर्म विरोधी होने का आरोप लगाया था। इस तरह इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 और 3 सही है। अगला क्वेश्चन है, मुगलकालीन न्याय व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। काजी दीवानी मामलों का निपटारा करता था। ये सही हो जाएगा। फौजदारी मामलों का निर्णय सूबेदार करता था। ये भी सही हो जाएगा। मुगल काल में धार्मिक कानून ही एकमात्र न्याय का आधार था। ये गलत होगा, क्योंकि मुगल काल में धार्मिक कानून ही न्याय का एकमात्र आधार नहीं था।
इसमें शासकीय फरमान भी न्याय के स्रोत थे, यानी शासकीय फरमान द्वारा भी न्याय प्रदान किया जाता था। इस तरह इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2। चलिए आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।